हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में। मैं आनंद मिश्रा आज आपके सामने लेके आया हूं आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। जो हमारे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए हम अपने अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो ये किया था राजकोट में। कहाँ? राजकोट में। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हो तो अच्छी बात है, नहीं लेके बैठे हो तो प्लीज़ लेके बैठ जाएं, क्योंकि अब मैं कुछ नोट्स लिखा देना चाहता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। चलिए हमारे नोट्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें नोट्स है, गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हरित क्रांति पत्रिका राजकोट में जारी किए थे। किसके खिलाफ किए थे? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1915 में। कब की थी? 1915 में। चलिए इसके बारे में आपको कुछ नोट्स बता देता हूँ। साबरमती आश्रम हैदराबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो साबरमती कहाँ स्थित है? आश्रम हैदराबाद में साबरमती नदी के किनारे। और यह 17 जून 1917 में बनकर तैयार हुआ। यह कब बनकर तैयार हुआ था? 17 जून 1917 को यह बनकर तैयार हुआ। और मार्च 2030 में दांडी यात्रा की शुरुआत इसी आश्रम से हुई थी। 1930 में जो दांडी मार्च की यात्रा शुरू हुई थी तो इसी आश्रम से शुरू हुई थी। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? तो कौन सा है? हम्पी। इसके बाद मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं। तो चलिए आप हमारे नोट्स में चलिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। तो स्थापना कब हुई थी? 1326 में। ये प्रश्न आप याद रखिएगा। और किन्होंने किया था? हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने किया था। ये भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, सालू, तुलु और अरबिदु ने 1336 से 1372 तक शासन किया। यह भी आपको एक प्रश्न बन सकता है, इन चारों ने कब तक शासन किया? तो 1336 से 1372 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में हैं। तो कहाँ है? कर्नाटक के हम्पी में। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चोली चोला घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? तो कौन सा आंदोलन बंद किया गया? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन बंद किया गया। इसके बारे में मैं कुछ आपको नोट्स बता देता हूं, तो आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोली चोला नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा पुलिस चौकी में आग लगा दी गई। तो कहाँ आग लगाई गई? गोरखपुर के निकट। ये याद रखिएगा, चोला चोरी की जगह जहाँ थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई। तो ये भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो इस घटना में कितने पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई? तो 22। इस घटना के बाद दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था। किनका नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था? रामकृष्ण परमहंस का। किसका? रामकृष्ण परमहंस का। चलिए हम इसके बारे में आपको कुछ नोट्स बता देते हैं। आध्यात्मिक गुरु व रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था। वे
वे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ये प्रश्न बन सकता है। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? तो वे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। उनके नाम पे स्वामी विवेकानंद जी ने कृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये प्रश्न भी आता है, कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता ली? तो किस अधिवेशन में ली? बेलगाम में। कहाँ? बेलगाम में। इसके बारे में आपको कुछ नोट्स लिखा देता हूं तो आप नोट कर सकते हो। महात्मा गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो कब बने? 1924 में। वे केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, महात्मा गांधी कितनी बार भारत के राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो एक बार बने हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? तो किसे इंग्लिश खान कहता था? विलियम हकीस को। किसे? विलियम हकीस को। चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं। विलियम हकीस नामक समुद्र जहाज में भारत की यात्रा 1607 में रवाना हुआ था। वह अगस्त 2008 को सूरत पहुंचा। कब वो रवाना हुआ था? 1607 में। और सूरत कब पहुंचा? 1608 में। चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 1861 में इंडिया मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? तो 1861 में किसने किया है? तो ये क्या है? मनमोहन घोष व देवेंद्रनाथ टैगोर। किसने? मनमोहन घोष व देवेंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए इसके बाद मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना कब हुई है? तो 1861 में हुई है। ये आप नोट कर सकते हो। मनमोहन घोष व देवेंद्र टैगोर ने कोलकाता में की। तो इन्होंने कहाँ की है इस पेपर की स्थापना? कोलकाता में। ये भी नोट कर सकते हो आप। चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 में। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 में। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा। ये प्रश्न आपको पूछी जा सकती है, अध्यक्षता किसके द्वारा की जा सकती है। चलिए अपने अगले प्रश्न। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में किसने की थी? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए इसके बारे में आपको कुछ नोट्स लिखा देता हूं तो आप नोट कर सकते हो। सुरेंद्र नाथ टैगोर 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कोलकाता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किए थे। किनके साथ मिलकर? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। और कब किया गया था? 26 जुलाई 1876 को। 1885 में संगठन का विलयन कांग्रेस में कर दिया गया। मतलब 1885 में ये कांग्रेस के साथ मिल गया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक। चलिए हम अब इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1852 में। कब किया गया है? 1852 में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। किससे लिया गया? आनंद मठ से
लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? तो गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? 5 मार्च 1931 को। कब किए हैं? 5 मार्च 1931 को। चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ नोट्स लिखा देता हूँ, तो आप नोट कर सकते हो। गांधी इरविन समझौते पे 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। यह समझौते द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? तो भगत सिंह को फांसी किस तारीख को दी गई है? 23 मार्च 1931 को। कब दी गई है? 23 मार्च 1931 को। चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। भगत सिंह की जब मृत्यु हुई थी, फांसी की सजा दी गई थी, उनका उम्र कितना था? 23 वर्ष। और उन्हें किस अपराध में फांसी की सजा दी गई थी? उन्होंने जॉन सेड्रस की हत्या का आरोप लगा था। क्या आरोप लगा था? जॉन सेड्रस की हत्या का आरोप। और उनके साथ किनको किनको फांसी की सजा दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बारे में चलिए मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? एनी वेटसन। एनी वेटसट। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। एनी वेटसट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। कब किया था? 1916 में। तो आपको ये हमारा जीके का सेट कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।